40 अरब रुपए के फंड पे उन्होंने सिर्फ 8 से 10 करोड़ के जो है सिर्फ बचाव बंद दिए, वो भी अपने चंद रिश्तेदारों को। जो हम फसल थोड़ी बहुत ही तैयार करती है तो फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट जुल्म करती है कि अपने मफाद और स्मगलरों को खुश करने के लिए बाहर से चीजें मंगवानी शुरू कर देती है। पानी जो है नसीराबाद जाफराबाद में कच्ची में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। 69 अरब रुपए का कहा था कि हम किसानों को सोलर देंगे जिससे आप अपनी फसल काश्त करेंगे। कुछ एरिया में तो दे दिए, लेकिन अभी भी 30 से 40 अरब रुपए जो है वो किसानों को नहीं मिले। इस टाइम पूरा मुल्क सैलाब से, और जो इंडिया ने अभी जारी की जिससे पंजाब KPK और अभी जो रेले हैं सैलाबी रेले वो सिंध में दाखिल होने वाले हैं, जिससे कुछ बलूचिस्तान का एरिया वो भी डिस्टर्ब होगा, सिंध भी है। और पंजाब में 15 से 20 लाख एकड़ इस टाइम खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, और 2500 से 3000 गांव और छोटी जो बस्तियां थी वो तकरीबन 2000 के करीब थी, वो भी तबाह हो गई हैं। और अभी जो है वो इसी तरह पानी बढ़ता जा रहा है, अभी तक रुका नहीं, और इसी तरह इंडिया पीछे से पानी छोड़ रहा है, जिससे पूरे पाकिस्तान के किसानों को जो सैलाब से नुकसानात हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का किसान तो ऑलरेडी 2 साल पहले से ही मरा हुआ था, क्योंकि उसको जो उसकी गंदम का रेट, गन्ने का रेट, मकई का रेट और कॉटन का रेट और जो हमारी फ्रूट और सब्जियां थी उनका रेट नहीं मिल रहा था। और गवर्नमेंट ने जो गन्ना और गंदम को रेट डिसाइड नहीं किया और ओपन मार्केट में छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि आज से 15 दिन पहले गंदम 1900 से लेके 2200 रुपए मन बिक रही थी, और आज गंदम 3500 रुपए मन बिक रही है। और ये क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी अपने पास कोई स्टॉक नहीं है, स्टोरेज नहीं है उनके पास, तो ये 4 से 4500 रुपए मन हो जाएगी। आज आपने कोटा में जो देखा है कि आटे का रेट बढ़ गया है, इसी तरह सिंध में गंदम 9000 की हो गई है, पंजाब में भी 3500 का रेट है पर मन का, तो इस तरह सिंध में बोरी 9000 हुई है। इस तरह जो सैलाब की तबाहकारियां और जो गवर्नमेंट ने जुल्म सितम किसान के साथ किए, आपके साथ ये 2022 के ये हन्ना का किसान बैठा है, ये हमारे हरनाई के बैठे हैं, ये कुचलाग के बैठे हैं, ये हमारे नसीराबाद जाफराबाद से लेडीज आई हुई हैं, जो 2022 के सैलाब के पैसे थे वो अभी तक नहीं मिले। और दूसरा सैलाब, और खासकर जो बलूचिस्तान में एक जुल्म हुआ है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट ने 69 अरब रुपए का कहा था कि हम किसानों को सोलर देंगे जिससे आप अपनी फसल काश्त करेंगे। कुछ एरिया में तो दे दिए, लेकिन अभी भी 30 से 40 अरब रुपए जो है वो किसानों को नहीं मिले। और बिजली काट दी गई है, कैस्को ने कनेक्शन ऑफ कर दिए हैं, पैसे दिए नहीं। और ये जुल्म देखे कि कुछ तो एरिया पानी से डूब रहा है और बलूचिस्तान के कुछ एरिया पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट CM बलूचिस्तान से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते रहम करें, जब तक आप किसानों को पैसे नहीं दे देते उस वक्त तक बिजली को ना काटा जाए। और क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां इधर कहीं बारिशें नहीं हुई, वहां पानी नहीं है, जाफराबाद, नसीराबाद, कच्ची ऐसे एरिया हैं जहां पे कहत है और सोलर नहीं मिला। और कुछ एरिया में हमारी बहन है जो वो आपको बताएगी कि किस तरह नसीराबाद और जाफराबाद में जुल्म हो रहा है। तो इस हवाले से आज हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस क्लब के सामने आज अलामती भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर कनेक्शन आज ऑन नहीं होते तो हमारे जो काफिले हैं, हम आज, क्योंकि हम गवर्नमेंट को नहीं चाहते कि हम रैलियां और एहतजाज करें, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात खराब होने की सूरत में प्रेस क्लब के सामने परमानेंट अलामती भूख हड़ताल करेंगे। और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते बैठे रहेंगे। अगर ये मुतालबात ना माने गए तो फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अपनी जानें पेश करेंगे, लेकिन अपने हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मेरा नाम आर्या हुरैन मंजू है और मेरा ताल्लुक नसीराबाद से है। मैं किसान नेता पाकिस्तान नसीराबाद की सदर हूँ, और हम आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हैं, हमारी इस हवाले से है। एक तो नसीराबाद में जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सोलर की जब पेमेंट करेंगे उसके बाद कनेक्शन काटे जाएंगे। हाईकोर्ट का ये हुक्म था, तब भी आप नहीं काटे कनेक्शन, लेकिन उसके बावजूद कोई पेमेंट्स नहीं हुई, उसके बावजूद जो है वो कनेक्शन काट रहे हैं। दूसरा ये कि पानी
को जो है पूरे पाकिस्तान में सैलाब है, जिस तरह से आपको सर ने बताया है, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और पानी जो है नसीराबाद, जाफराबाद में, कच्ची में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और दूसरा ये हम हुकूमत से एक और ये थी कि कनेक्शन ना काटे जाएं बिजली के, क्योंकि गंदम की जो फसल होती है उसमें 3 पानी दिए जाते हैं, और जो नसीराबाद, जाफराबाद के जो इलाका है वहाँ पर जनवरी के महीने में धुंध पड़ती है और फरवरी में बारिशें होती हैं, तो ये सोलर कैसे काम करेंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम अनामती भूख हड़ताल में बैठते हैं। हम आए हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं, हम अगर मरेंगे भी इनके साथ ही मरेंगे, जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नहरी पानी है ना, नहरी पानी है, तो ये ट्यूबवेल पे मोटर लगे हुए हैं, नहर पानी चलता है उससे फीडर कनाल से वो अब देखिए पानी का एक ना टाइम पीरियड है, बंद करने का एक टाइम पीरियड होता है, वो जो है वो फर्स्ट जो है अप्रैल से लेकर वो 15 अगस्त तक पानी का हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है पानी बंद करने का, लेकिन इतने टाइम पीरियड में पानी पीने को भी नहीं देते। बिल्कुल देखें जी, हम इस टाइम पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ एरिए, सिंध, सारे के सारे जो एरिए हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। और आज अगर हम शारा बंद कर देते हैं, रोड बंद कर देते हैं, जो हमारे किसानों की ग़िज़ाई किल्लत पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारे पास जो जिस सिस्टम था या गंदम थी या हमारी थी वो तो सब माल मवेशी चला गया। तो अभी गवर्नमेंट जो सैलाब ज़ादगान के लिए काम कर रही है तो हम उनको रोकना नहीं चाहते, इसीलिए अब भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। आज एहतजाज की ये पोजीशन नहीं कि हम निकलेंगे, इसके बाद हम पंजाब प्रेस क्लब के सम करेंगे, कराची करेंगे, फिर इस्लामाबाद करेंगे, और इतने में हमारे सैलाब का सही जो तबाहकारियों का अंदाज़ा भी हो जाएगा, तो भरपूर ताकत के साथ मुजाहरे करेंगे। हमारे पास ये डेटा आया है कि 69 अरब रुपए देना था, उसमें से तकरीबन कोई 35 अरब रुपए की गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिया है, कुछ सूबाई गवर्नमेंट को बकाया जाता है। तकरीबन 50% अभी कनेक्शन अवेलेबल हुए हैं और 50% अभी नहीं दिए गए। 69 अरब में से सिर्फ 35 अरब रुपए दिया है, बाकी 50% बाकी। देखिए हम तो किसान हैं, जिन्होंने वो बनाई है उनको पकड़ा जाए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या पाकपतन शहर दरिया के दरमियान में है, भावल नगर दरिया के बीच में है, चिश्तियां बीच में है, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद दरिया के बीच में है, वो शहर डूब गए हैं। जो दरिया के अंदर काश्त करते हैं वो तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो डूब जाए, दरिया के तरफ बंद होता है, बंद के बाद गवर्नमेंट किसानों की अपनी जमीन है उस पे काश्त करते हैं। वो जो एरीगेशन या एग्रीकल्चर जो करोड़ों रुपए के बंद बनाती है वो नाकस मटीरियल बंद होते हैं जिससे टूट जाते हैं। गांव के गांव 100 किलोमीटर दरिया है, 100 जो दरिया का पेट है उसमें गवर्नमेंट ने जो सोसाइटियों की अलॉटमेंट की है, जो भी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जी देखिए सबसे बड़ा जुल्म ये है कि कैद तो आ गया है, जो गंदम आपको 2100 की बिकती थी आज वो 3500 रुपए में बिक रही है गंदम का। और आज सूबाई पंजाब गवर्नमेंट ने सूबाबंदी कर दी है, और सीएम पंजाब को मैं चैलेंज करता हूं कि जब हम आपसे अपील करते थे, धरने देते थे, एहतजाज देते थे, हमें आप गिरफ्तार करती थी कि मैंने गंदम खरीदनी नहीं, मार्केट में जितने मर्जी की गंदम बिके। जब हमारी 1900, 250, 1800 की गंदम बिक रही थी उसको आपको सूबाबंदी नहीं याद आई। आज जब आपने देखा कि किसान के पास गंदम खत्म होगी, शॉर्टेज गंदम है, गंदम कम काश्त हुई है, तो आज आपने सुबह पंजाब से गंदम की नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दी। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कोई सूबा के पास ये हक नहीं रह गया कि वो सूबे बंदी करे, क्योंकि उन्होंने कहा था, हमने डीरेगुलेट कर दिया कि आप अपनी गंदम खुद बेचे, 100 में बेचे, लाख में बेचे। आज कौन होता है कि हमें सूबा बंदी करके हमारी गंदम रोकने वाला? जी बिल्कुल, आप गवार थे। हमने 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, एयरपोर्ट चौक पे रैली लाए थे और वो बंद कर दिया था। 3 घंटे में असद उमर साहब थे, हमारी मुज़ाकरात हुए और असद उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन दिया कि सेब हमारा तैयार है, सेब बाहर से आ रहा है, प्याज जब तैयार होता है, टमाटर तैयार होता है। हमारा बलूचिस्तान या पंजाब या सिंध या केपीके का किसान है, उसको बिजली महंगी मिलती है, डीजल महंगा मिलता है, उसकी कास्ट ज्यादा आती है। ईरान में तो डीजल भी सस्ता है, बिजली भी सस्ती है, उसकी फसल तो कम रेट में तैयार हो जाती है। तो जो हम फसल थोड़ी बहुत ही तैयार करती है तो फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जुल्म करती है कि अपने मफाद और स्मगलरों को खुश करने के लिए बाहर से चीजें मंगवानी शुरू कर देते। इंशाल्लाह सर हम अपने हक पे हैं। हमने कहा ना कोई गवर्नमेंट किसी से लेनी है, ना कोई सियासी एजेंडा लेके जा रहे हैं, हम सिर्फ किसानों की बात बुलंद करेंगे। अभी हम आगाज कर रहे हैं
اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں آپ کس طرح بہتری آئے گی۔ اچھا، مجھے ایک اور بات یہ کرنی تھی کہ پٹفٹر کینال کو پکا کرنے کے لیے گورنمنٹ بلوچستان نے 40 ارب روپے کی منظوری دی ہے، اور یہ منسٹروں کو پیسے منسٹروں نے نکال بھی لیے، اور اس 40 ارب روپے کے نام پر جو ہے انہوں نے صرف 8 سے 10 کروڑ کے جو بچاؤ بند ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو دیے۔ تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ پٹفٹر کو پکا کرنا، اس پہ کام کرنا یا سیلاب کا وہ کرنا۔ وہ 40 ارب روپے کے فنڈ پہ انہوں نے صرف 8 سے 10 کروڑ کے جو ہے صرف بچاؤ بند دیے، وہ بھی اپنے چند رشتہ داروں کو۔